ओम शांति। आज 9 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को भविष्य की तैयारी करा रहे हैं। तुम बच्चे व्यापारी हो तो तुम्हें एक बात का विचार जरूर करना है कि हम यहाँ राजयोग सीखने के लिए आए हैं, प्रजा योग नहीं। तो राजा बनने की तैयारी करनी है। अपना घाटा अपना फायदा आपको स्वयं सोचना है। जो व्यापारी होते हैं वो प्रतिदिन अपना घाटा और फायदा जरूर निकालते हैं। तो ऐसे ही व्यापारी बुद्धि को प्रयोग करते हुए हमें देखना है कि हम राजयोग सीखने आए हैं तो हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा ना हो जो 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाए। पूरा पुरुषार्थ करना है, अच्छी रीति पढ़ना है और याद में रहना है। यहाँ ये स्कूल है। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ये कोई साधु महात्मा नहीं, यहाँ पर कोई सन्यासी नहीं जिससे तुम्हें कोई डर लगे। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो हम अपने पिता के सम्मुख बैठे हुए हैं, हमें उनको याद करना है और कदम कदम उनकी श्रीमत पर चलना है। कई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं, माया उनको हरा देती है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें इस युद्ध में विजयी बनना है। तुम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हो, क्या मुझे याद नहीं कर सकते हो? अपने बाल बच्चों को याद करते हो, क्या मुझे याद नहीं कर सकते हो? तुम्हें सत्य का संग करना है। गाते हैं सत्य का संग तारे कुसंग डुबोए। आप यहाँ आए हो तो तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो। बाबा कहते आप मुझे अपने स्वर्ग में कभी नहीं बुलाते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, लेकिन तुम बच्चे मुझे स्वर्ग में जरा भी याद नहीं करते हो कि आकर यहाँ सुख प्राप्त करो। स्वर्ग में जाने की तैयारी, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए? हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना होगा। बाप 21 जन्म की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसलिए बाबा से पूरा सौदा करना है। बाबा है दाता। तुम बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये स्कूल है, ये कोई सत्संग नहीं। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा। डर की कोई बात नहीं कि स्वामीन राज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उसके पांव धोकर पीते हैं। ये तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। ब्रह्मा बाप के अंग संग भी बहुत बच्चे रहे। बाबा के संग खाना पीना सोना सब। बाबा ने कहा तुम तो कभी डरते नहीं हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरु जी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना। ये तो बाप है, आत्माओं का पिता है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता, बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ बाप के बच्चे बने, बाबा को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाबा है स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने
स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली कोई भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण ने ये वर्षा कहां से लिया, राजाई कहां से ली, कोई नहीं जानते। तुम समझते हो हम ये थे, हम ये बन रहे हैं। 5 सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे, अपना लक्ष्य सामने लाएंगे। हम ये थे, हम ये बन रहे हैं। हम ये थे, हम ये बन रहे हैं। मनुष्य कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ा कर आते, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हें अब फीलिंग आती हम ये मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है, भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद कहते हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते आए। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, हमारी कोई से दुश्मनी नहीं, हमारी एक बाबा के साथ प्रीत है। तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख खुश होना चाहिए कि हम पढ़ करके ये बन रहे हैं। चित्र देखकर खुशी होनी चाहिए, हम ये बन रहे हैं। तुम्हें मालूम है राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, बाबा इतना अच्छी रीति समझाते फिर भी आश्रयवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते। इतना अच्छा बाबा समझाते हैं फिर भी बच्चे आश्रयवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं, मायके बन जाते हैं। उसको कहा जाता ट्रेटर, जो एक राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते, भक्ति में कितना भटकते, दान पुण्य तीर्थ व्रत नेम आदि बहुत करते। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हो गई। तुम्हारी दिन रात अब चढ़ती कला है, दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी उतरती कला। गुरु लोग कहते भी हैं ज्ञान ब्रह्मा का दिन, भक्ति ब्रह्मा की रात। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, ज्ञान से सुख मिलता है। बाबा कितना सहज समझाते, तुम ही विश्व के मालिक थे फिर तुम नीचे उतरते आए। अब बाबा कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे। मस्तक में ज्योति बिंदु सितारा चमक रहा है। बाबा कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती हे अविनाशी बाप, आप हमें आकर पावन बनाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति इसमें सब आ जाता। तुम अब समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा तो फौरन वर्षा याद आएगा। बाबा शब्द में कितना जादू है ना, जैसे कहते हैं बाबा फौरन वर्षा याद आ जाता है। अब तुम समझते हो कि रावण राज्य है, राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हें लिख सकते हो, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वो सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। अब तुम जानते हो सतयुग में बहुत धनवान थे, विश्व में शांति वहां थी, बाकी आत्माओं को शांति मिलती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। अब बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या क्या बातें लिखती। बाबा कहते मैं तुम्हें इतना समझाता हूं जो तुम्हें कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामेकम याद करो, सिर्फ एक मुझे याद करो और किसी को नहीं। तुम बुलाते हो पतितों को आके पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाओ, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सुत मूंझा हुआ है, अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्र बनाए, श्री कृष्ण को चक्र दिया जिससे अकासुर बकासुर को मारा, अरे वो कोई हिंसक था क्या? फिर कहते फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया। एक तरफ दिखा दिया सुदर्शन चक्र कि अकासुर बकासुर को मारा, फिर दिखाते हैं फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया। वंडर है ना, जिन्होंने शास्त्र बनाए उनके बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते व्यास भगवान। अब बाबा कहते मुझे याद करो
दैवी गुण धारण करो। धैर्यता, मधुरता, संतुष्टता, ये दैवी गुण है, इन्हें धारण करो। और कोई बात नहीं, तुम्हें योग में बिठाया जाता, क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद ही नहीं करते, अपने ही धंधे में बिजी रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के, मैं तुमको कहता हूं और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ आदत डालो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाप को याद करो। बाबा तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम ये पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद ही नहीं करते। अपने बाल बच्चों को याद करते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो। आज बाबा का मीठा सा स्वरूप उलाहने वाला कि अपने बाल बच्चों को याद करते हो, मुझे याद नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्षर कहना रॉन्ग है। बाबा डायरेक्ट कहते मामेकम याद करो। कल्प पहले भी सम्मुख बाबा ने समझाया था, अब समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे। कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापस जाने के लिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। विकार में जाने के कारण तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 84 के चक्र को याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। इसका अर्थ कोई नहीं जानते। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, ये ज्ञान की बातें हैं। ये तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाबा को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला, याद करने से चढ़ती कला, कितनी सहज बात है। तुम बच्चे अब समझते हो ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5 वर्ष के बाद बाप आते हैं। अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 कमाएंगे, परंतु ये सब तो खत्म हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है, पुत्र पोत्रे खाएं, तरपोत्रे खाएं। ऐसे नहीं कि पुनर्जन्म सब स्कूल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते। तुम तो 21 जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासी जाकर बनेंगे। कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासी जाकर बनेंगे। कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे पे विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्माऊ निकालते हैं। ये तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते हैं। ये सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते ज्ञान रतन, वो तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते, बाप तो देते विश्व की बादशाही। हम सबके पास क्या है? चावल मुट्ठी, बहुत थोड़ा। बाबा उसके बदले विश्व की बादशाही देते। उनकी भेंट में ये चावल मुट्ठी हुई ना। तुम सब सुदामा हो, क्या देते हो, क्या लेते हो? विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताएं थे तो प्योर सोना थे। त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती, उनको सिल्वर एज कहा जाता। सीढ़ी नीचे उतरते जाते। इस समय तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र हैं। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते, कोई साईं बाबा का रखते हैं। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाबा कहते कितना अज्ञान अंधियारा है। ये सब भक्ति मार्ग का अंधियारा है। संग की बहुत संभाल रखनी है। कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। कुसंग है माया के 5 विकारों का। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अब तुम्हें सत्य बाप का संग मिला, जिससे तुम पार हो जाते हो। सत्य का संग मिलने से पार हो जाते हो। बाबा ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुम्हें सत्य का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। ये भी समझते हो कल्प पहले मिस्र राजधानी जरूर स्थापन होगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन के कारण कितने झगड़े होते, वहां तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। वहां अशांति कहां से आई? वो है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की, तो जरूर वहां सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार रहता। बाप कहते मैं जानता हूं तुम्हें कितने धक्के खाने पड़ते, समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कभी बैल पर सवारी दिखाते, अब बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है।
तुम बच्चे अब सबको बताओ, बाबा सबको वर्षा देने आए हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इसका जो फाउंडेशन है वो फिर से स्थापन कर रहे हैं, और कोई धर्म रहेगा नहीं। भारत अविनाशी खंड और अविनाशी बाप का ये बर्थ प्लेस है। भारत अविनाशी खंड, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप से पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो राजाई लेता नहीं हूं। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया क्या कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज देता हूँ? कितना मजे का खेल है। पाओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भेजता हूँ, पर तुम मुझे कभी भी बुलाते नहीं हो कि आप हमारे स्वर्ग में आ जाओ। बाबा कहते अच्छा बच्चे जीते रहो, हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाबा कहते अब तो आफते सिर पर खड़ी हैं, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का, पुरुषोत्तम संगम युग पे पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे वो ऊंच कुल में जाएंगे। बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। खुद पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो नशा रहेगा। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता, लौकिक में तो बच्चों को मिलता, बाकी कन्यादान होता, या तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। जिनको पक्का निश्चय भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। बाबा को कहें मुझे फुर्सत नहीं, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आता? रियलाइजेशन करा रहे हैं बाबा, ये बात कैसे कहते हो कि पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। सत बाप का संग करना है। माया 5 विकारों के संग से वो दूर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो, कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। संग से बहुत संभाल करनी है। एक सत बाप के संग में रहना है। माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपनी मस्ती में रहो, कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। बहुत सुंदर वरदान। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जैसे झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। उनके अथॉरिटी के बोल कभी अहंकार की भाषा नहीं देंगे। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ। अथॉरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो। स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। निर्माणता और महानता, इनको अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्नेह भी हो, अथॉरिटी भी हो, जिसको हम कहते हैं लव और लाभ का बैलेंस। लोगों ने मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। पहले अपने देह के लगाव को खत्म करो। संबंध और पदार्थ से लगाव
आप पे ही खत्म हो जाएगा। देह से लगाव खत्म करो, संबंध और पदार्थ से लगाव आप पे ही खत्म हो जाएगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले अभ्यास करो। ये देह सेवा के लिए है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं। फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। पहले देह भान से मुक्त हो जाओ, फिर देखो ये देह अमानत है, मैं ट्रस्टी हूं, ये मुझे सेवा के लिए मिली है। फिर देखो फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा। आज अभ्यास करेंगे, मैं देह भान से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूं, ट्रस्टी हूं। एकाग्र हो जाएं, अपने मस्तक में स्वरूप को देखें। मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक में विराजमान हूं। मुझसे प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। ये स्थूल शरीर मुझे सेवार्थ मिला है, बाबा की अमानत है। मैं ट्रस्टी हूं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। मैं भी आपका हूं, परिवार भी आपका है, सब कुछ आपका। आप मेरे हो। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।